गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपके साथ आसिम मेवाती। तो मैं आज प्रीपोजिशन का जो प्रीपोजिशन का टॉपिक लेकर चल रहा था, उसको जो क्लास चल रही थी वो थोड़ा सा छूट गई थी बीच में, तो फिर से शुरू कर रहे हैं। और 2 दिन की छुट्टी लग गई थी बीच में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं प्रीपोजिशन पर बात कर रहा था। देखिए, हम टॉपिक लेकर आए हैं बाय। हमने पीछे की प्रीपोजिशन जो पढ़ाई है, जो आपने क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, ये वाली क्लास चल रही है। बाय को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं तुम आप यहाँ देख सकते हो। और बाय आज मुझसे पढ़ने के बाद आपको बाय वाले टॉपिक में जो बाय प्रीपोजिशन होता है उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि बाय का मीनिंग, बाय को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। बाय को पास्ट के रूप में भी यूज कर लेते हैं, बाय को तक के रूप में भी यूज कर लेते हैं, बाय को साधक के रूप में भी यूज कर लेते हैं, के अनुसार के, द्वारा, मात्रा का नाम लेकर और होकर गुजरना। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनके एग्जाम्पल लेंगे। कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम अपियर करने जा रहे हैं, तो उस एग्जाम के लिए आपको प्रीपोजिशन का आना जरूरी है, क्योंकि प्रीपोजिशन से ही हम सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से क्रैक कर लेते हैं, समझ पाते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे पास या निकट, हम कैसे एग्जाम्पल लेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे आप किसी से बिल्कुल सट के बैठे हैं, किसके बैठे हैं, कुछ सट के, किसी से मिल के बैठे हुए। जब आप किसी से मिल के बैठे हैं, वो करीब में बैठे हैं, जब आप मिल के बैठोगे तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल कैसे लेंगे, जैसे देखो, जैसा मोहन, ठीक है, इज सिटिंग। मोहन क्या है, बैठा हुआ है ना, बाय मी। मतलब बिल्कुल सट के बैठना। कैसा सट के बैठना, बिल्कुल मिल के बैठने को बाय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी से मिल के बैठे हो तो क्या करेंगे, उसके लिए बाय यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक ही सेंटेंस यूज कर लिया कि मोहन इज सिटिंग बाय मी, मोहन मेरे पास बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बाय का एक रूल हमने सीख लिया, पास से निकल। इज इट क्लियर। अब आगे देखते हैं, तक, समय तक। जैसे तुमने कहा कि वह 9 बजे तक आ जाएगा, तुमने कहा, एग्जाम्पल ले लीजिए। देखो, एग्जाम्पल से ही बनाएंगे, जब क्रिएटिव माइंड रखेंगे अपना, तभी हमें सेंटेंस समझ में आएगा। देखिए, तो आपने कहा कि वह 9 बजे तक आ जाएगा, या मेरे माल की डिलीवरी 9 बजे तक हो जाएगी। जब किसी काम का समय के लिए कर देते हैं और तक के लिए कहते हैं, जैसे संडे तक, रविवार तक, है ना, या मंडे तक, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय वेडनेसडे, बाय थर्सडे, बाय फ्राइडे, बाय सैटरडे। तो तक के लिए क्या लगाओगे आप, समय के लिए बाय लगाओगे। जैसे, है ना, जैसे कैसे करेंगे कि मेरा माल कब तक आ जाएगा, और 9 बजे तक आ जाएगा। तो क्या करेंगे कि माय गुड्स, गुड्स होता है माल, सामान, है ना, विल कम बाय 10 o'clock, 10 o'clock। आज तुम्हें एक और बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नहीं पता होगी, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी, 99%। ये बात चाहे तुम चेक करके देख लेना, अपने आप पे लागू भी कर लेना। देखो जी, यहाँ पर 10 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock, ये ओ की क्या फुल फॉर्म होती है, ये ओ क्यों लगाया जाता है। तो आज आप सीख लीजिए कि ओ की जो फुल फॉर्म होती है वो ऑफ होती है। क्या होती है, क्या होती है, ऑफ होती है। याद रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। तो समय के लिए क्या लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, बाय। तो माय गुड्स विल कम बाय 10 o'clock, मेरा सामान, है ना, वो 9 बजे यानी कि 10 बजे तक आ जाएगा। तो तक के अंग्रेजी क्या लगा देंगे, बाय। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दो रूल्स, इसके 2 नियम समझ में आए। अब आता है साधक या एजेंट के रूप में। क्या होता है, किसी के द्वारा कोई काम करवा देते हैं, किसी के द्वारा कोई काम करवाते हैं। हमने पढ़े एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव में क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव में बाय लगाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, ही विल बी हेल्प, थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाय, है ना, मी। उसकी मदद जो की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, मेरे द्वारा, यानी कि बाय इसलिए लगाते हैं एजेंट। साधक ठीक हो गया, यानी कि किसी के द्वारा कोई काम करवाते हैं, तो उसकी मदद मेरे द्वारा की जाएगी। ठीक है, के अनुसार, तो कहते हैं भाई तुम्हारी घड़ी के अनुसार कितना टाइम हुआ, तुम्हारी घड़ी से कितने बज रहे हैं, तो बाय लगा देंगे, व्हाट इज टाइम, है ना, बाय योर वॉच। इन योर वॉच नहीं लगाते, घड़ी के साथ कभी भी इन मत लगा देना, क्या लगेगा, बाय योर वॉच। कैसे कहेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। देखो कैसे कहेंगे कि व्हाट इज टाइम, क्या कहेंगे, व्हाट इज टाइम, क्या टाइम हुआ है, बाय योर वॉच। अब एग्जामिनर क्या दे देता है, एग्जामिनर क्या कर देता है, एग्जामिनर बाय नहीं लगाता, एग्जामिनर क्या कर देता है, इन लगा देता है।
और जब भी तुम इन देखो काट दो, गलत है सेंटेंस। क्या लगेगी उसकी प्रीपोजिशन, उसमें क्या लगेगी, बाय लगेगी। तो समय के लिए, घड़ी के लिए, घड़ी वगैरह के लिए, समय देखने के लिए, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। अब किसी के द्वारा, अब क्या होता है, द्वारा, जैसे मैं ट्रेन से जा रहा हूं तो आई एम गोइंग बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से जा रहा हूं, तो कैसे कहेंगे, आई एम गोइंग बाय ट्रेन। फिर दोबारा सुन लीजिए, मैं बस से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय बस। ठीक है, आई नहीं बोलना, आई नहीं बोलते, आई जब बोलते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के बीच में आई आता है, आई बोलते हैं। लेकिन जब एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है तो आई बोलते हैं, आई एम गोइंग बाय बस, बाय कार, बाय एयर, बाय ट्रेन। तो इस तरह से जाना, लेकिन कभी भी यूज नहीं करेंगे बाय स्कूटर, गलत, स्कूटर का प्रयोग नहीं कर सकते, स्कूटी नहीं लगा सकते, ठीक है, बाइक नहीं लगा सकते, ठीक है, और आपका साइकिल नहीं लगा सकते, क्योंकि इनके लिए हमेशा क्या लगाते हैं, ऑन। क्या लगाते हैं, ये दो पहिए वाले ज्यादातर जो वाहन होते हैं जिनमें छत वगैरह नहीं होती, जिनमें बैठने की कंफर्टेबल सुविधा नहीं होती, जो ढक नहीं सकते, उनको क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। लेकिन जो चीजें हमें छत ढक लेती हैं उनके लिए हम प्रीपोजिशन द्वारा के लिए बाय लगाते हैं। और जो हमें ढक नहीं सकती, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह, साइकिल वगैरह, ठीक है, स्कूटी वगैरह, स्कूटर वगैरह, उनमें क्या प्रयोग करते हैं, हम ऑन प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी भी स्कूटर के साथ, स्कूटरी के साथ, बाइक के साथ आप क्या नहीं लगा सकते, बाय नहीं लगा सकते। बाय उसके लिए लगाते हैं जो छत हमें घेर लेती है, बंद कर लेती है। ऑन लगाते हैं स्कूटर, साइकिल वगैरह के साथ। तो ठीक है, जैसे सी विल, है ना, गो बाय बस, तो वह किससे जाएगी, बस के द्वारा जाएगी, यानी कि बस से जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अब आता है मात्रा में। अब जैसे आप लड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, कहीं गोली चल रही है, गोली वगैरह चल रही है, या कहीं कोई काम कर रहे हैं और कोई चीज आपको मिस करके यानी कि छू कर चली गई, आपने कहा कि भाई बाल बच गया, 1 या 2 इंच बच गया, तो 1 या 2 इंच यानी कि मात्रा बताने के लिए हम क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहां से मिटा देता हूं मैं, ठीक है, यहीं पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे बुलेट होती है गोली, मिस करके चली गई, छू कर चली गई, बाय 2 इंच, यानी कि 2 इंच, ठीक है, 2 इंच से, तो यानी कि 2 इंच से छोड़कर चली गई। यानी कि जब भी आप इंच की, मीटर की, डिस्टेंस की बात करेंगे थोड़ा, तब भी उसके लिए हमें बाय का प्रयोग करना होता है। ठीक है दोस्तों, बाय का एक तरीका और सब कर लेते हैं, का नाम लेकर, किसी का, जैसे भगवान का नाम लेकर, या किसी का नाम लेकर कसम खाते हैं कि आई स्वेयर बाय यू, आई स्वेयर बाय अल्लाह, आई स्वेयर बाय गॉड, आई स्वेयर लॉर्ड राम, आई स्वेयर लॉर्ड कृष्णा, आई स्वेयर, किसी का भी, मतलब किसी का भी नाम ले सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाय का हम इतने तरीके से यूज करते हैं। हम सोचते हैं कि बाय का मतलब केवल दोबारा होता है या कुछ और होता है, ठीक है। अब आता है होकर गुजरना, किसी जंगल से होकर गुजरना, किसी सड़क से होकर गुजरना, या किसी घर से होकर गुजरना, या जंगल से होकर गुजरना, गांव से होकर गुजरना, उसके लिए भी क्या लगाते हैं, बाय। जैसे यस्टरडे यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, मैं मिटा देता हूं, क्या करेंगे, यस्टरडे लिख दिया मैं, और आई वेंट बाय पोस्ट ऑफिस, तो मैं क्या हुआ, कल पोस्ट ऑफिस से होकर गुजरा, कहां को निकल कर आया, मैं पोस्ट ऑफिस पर गुजरा। तो इस तरह से हम बाय के बारे में सीख सकते हैं। तो बाय के लगभग मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बाय को तुम्हें 8 तरीके से यूज करना सिखा दिया कि हम कैसे करेंगे 8 तरीके से, ऐसे यूज करना। अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो सीजीएल में कुछ भी पूछ ले, आपको प्रीपोजिशन रिलेट एकदम बता दोगे, कहीं कुछ भी पूछ ले, ये आपको फुल डिटेल वाली जानकारी है, इतनी आपको डिटेल बाय के बारे में कोई नहीं देने का। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।